ऐसा लगता है हमारे देश में मस्जिदों में मंदिर को ढूंढना, हिंदू मुस्लिम नारों पर लड़ना अब बेहद आम सी बात हो गई है। आए दिन अदालतों में इसी तरह की सुनवाई चल रही होती है। कभी हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं तो कभी मुसलमानों को कोई चीज बुरी लग जाती है और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। बीते दिन कुछ ऐसे ही मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सवाल किया, मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। जस्टिस पंकज मित्तल और संदीप मेहता की पीठ ने पूछा कि किसी धार्मिक वाक्यांश का नारा लगाना अपराध कैसे हो सकता है। जय श्री राम का नारा लगाना कैसे आपराधिक कृत्य है। याचिका में कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें मस्जिद के अंदर कथित तौर पर जय श्री राम का नारा लगाने वाले 2 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई रद्द कर दी गई थी। शिकायतकर्ता हैदर अली सीएम की ओर से दायर याचिका पर पीठ ने पूछा कि वो एक विशेष धार्मिक वाक्यांश या नाम चिल्ला रहे थे तो ये अपराध कैसे है। सर्वोच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता से ये भी पूछा कि कथित तौर पर मस्जिद के अंदर आकर नारे लगाने वाले व्यक्तियों की पहचान कैसे की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, प्रतिवादियों की पहचान कैसे की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर अधिवक्ता देवदत्त कामत से पूछा कि आप इन प्रतिवादियों की पहचान कैसे करते हैं। आप कहते हैं कि वो सभी सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पीठ ने आगे पूछा कि अंदर आने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने पाया कि आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 503 या धारा 447 के प्रावधानों को नहीं छूते हैं। सुप्रीम कोर्ट, अंदर आने वालों की पहचान किसने की। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 503 आपराधिक धमकी से संबंधित है, जबकि धारा 447 आपराधिक अतिचार के लिए दंड से संबंधित है। शिकायत का जिक्र करते हुए कामत ने कहा कि एफआईआर अपराधों का विश्वकोश नहीं है। जब पीठ ने पूछा कि क्या आप मस्जिद में प्रवेश करने वाले वास्तविक व्यक्तियों की पहचान कर पाए हैं, तो कामत ने कहा कि राज्य पुलिस को इसका स्पष्टीकरण देना होगा। इस पर पीठ ने याचिकाकर्ता से याचिका की एक प्रति राज्य को देने को कहा और मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दी। श्री राम का नारा लगाने से धार्मिक भावना कैसे आहत। जब पीठ ने पूछा क्या आप मस्जिद में प्रवेश करने वाले वास्तविक व्यक्तियों की पहचान कर पाए हैं, तो कामत ने कहा कि राज्य पुलिस इसके बारे में बता पाएगी। पीठ ने याचिकाकर्ता से याचिका की एक प्रति राज्य को देने को कहा और मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2025 के लिए स्थगित कर दी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, ये समझ से परे है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो इससे किसी वर्ग की धार्मिक भावना कैसे आहत होगी। दरअसल हाईकोर्ट का ये आदेश 2 व्यक्तियों की ओर से दायर याचिका पर पारित किया गया, जिन पर मस्जिद में घुसकर धार्मिक नारे लगाने का आरोप है। उन्होंने मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और कार्रवाई को रद्द करने की मांग की। आरोप है कि घटना 24 सितंबर 2023 को हुई थी और पुत्तूर सर्कल के कडाबा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोग मस्जिद में घुस आए और जय श्री राम के नारे लगाने के बाद धमकियां देने लगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि कथित अपराधों में से किसी भी अपराध के कोई तत्व न पाए जाने पर इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसका परिणाम न्याय की विफलता होगा। तो दूसरी तरफ बीते दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल और बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा पर तीखी बयानबाजी करते हुए कहा कि सबके पूर्वज हिंदू हैं। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया, कहां से सांप्रदायिक संबोधन होगा। हमारे यहां हम जगते हैं राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं राम राम का संबोधन होता है और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं उस नियत को। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट को लेकर भी सुनवाई की गई थी, जिसमें सीजेआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। बहरहाल
आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।